दोस्तों, आज मैं आपको दिन में रोटी और रात में चावल बनाने वाली बहू की कहानी सुना रही हूँ। आशा की एक यह आदत थी कि वह दिन में तो रोटी बनाती थी और रात को चावल बनाती थी। वह रात को कभी दाल चावल, कभी छोले चावल, कभी आलू गोभी की सब्जी के साथ चावल, कभी खिचड़ी, कभी मटर के पीले चावल ही बनाती थी। उसकी सास ने उसे कई बार टोका कि बहू चावल दिन में बनाया कर और रात में रोटी। पर आशा थी कि वह तो किसी की सुनती ही नहीं थी और हमेशा ही दिन में रोटी और रात को चावल बनाती थी। उसके ससुर जी पूछते हैं, बहू खाने में आज क्या बनाया है? आशा कहती है, पापा जी कढ़ी और चावल बनाए हैं। उसकी सास किशोरी कहती है, बहू आज फिर तूने कढ़ी चावल बना दिए। बहू मेरे घुटनों में तो बड़ा दर्द रहता है, मुझसे रात में चावल खाए नहीं जाते। तू दिन में चावल बना लिया कर तो मैं थोड़े बहुत तो खा ही लूँगी। अब तुम रात में मत बनाया करो चावल। अच्छा बहू, तो अभी ऐसा करो, तुम मेरे लिए और अपने पापा के लिए 4 रोटी बना दो, हम वही खा लेंगे, चावल नहीं खाएंगे हम रात को। अरे माँ जी, अभी तो खा लो चावल, अब आटा भी गूंदा हुआ नहीं है, आटा भी पहले गूंदना पड़ेगा। तब उसके ससुर जी बोलते हैं, अरे कोई नहीं बहू, कोई नहीं, वही ला दो जो भी बनाया हो, हम वही खा लेंगे। आशा ने फिर कढ़ी चावल दोनों को परोस दिए। तभी उसकी सास किशोरी कहती है, अजी रुको, मैं अभी आपके लिए 2 रोटी बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो किशोरी, रहने दो, मैं खा लूँगा कढ़ी चावल ही। अब तुम जाओगी, उठोगी, आटा गूंदोगी, रोटी बनाओगी, बेकार में इतनी परेशान होगी। और फिर बहू भी ये सोचेगी कि मुझे बोल देते, इससे अच्छा तुम अब रहने ही दो। पर आशा है कि लाख कहने के बावजूद भी वह नहीं मानती। वह फिर भी रोज़ दिन में रोटी और रात में चावल ही बनाती रही। एक दिन उसका पति राज कहता है, अरे सुनो आशा, आज मेरी छुट्टी है, ऐसा करो दिन में छोले चावल बना दो। आशा कहती है, अब तो मैंने खाना बना दिया है, बैंगन का भरता और रोटी, रात को बना दूंगी छोले चावल। अब तो रोटी सब्जी ही खा लो, नहीं तो ये रोटी बासी हो जाएंगी। राज कहता है, तुम भी अजीब हो, अपने आप ही प्लान कर लेती हो, पूछती भी नहीं कि आज क्या खाना है। मैं तो रात में चिकन बनवाने की सोच रहा था, तुम रात में छोले चावल बनाना सोच रही हो। अरे तो क्या हुआ, आप जानते हो ना कि रात में मुझे चावल ही पसंद है और मैं चावल ही बनाती हूँ, और दिन में रोटी। मैं भी क्या करूँ, सारा दिन काम कर कर के मैं थक जाती हूँ, इसलिए मैं रात को चावल बनाती हूँ ताकि मुझे भी कुछ आराम मिले। मुझे रात को रोटी बनाना और अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वही करो। माँ देखो, माँ के घुटनों में बहुत दर्द है कई दिनों से, तो मैं अपनी माँ को डॉक्टर के दिखाने जा रहा हूँ। राज माँ को डॉक्टर के ले जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं, देखिए माँ जी, आपको चावल, उड़द की दाल, भिंडी, गोभी, दही, अचार और ठंडी चीज़ों से परहेज करना होगा। कुछ महीने आपको ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। पर डॉक्टर साहब, मैं तो कुछ भी ठंडा नहीं खाती। कई बार बच्चे राज जैसे आइसक्रीम ले आते हैं तो मैं नहीं खाती, और दही अचार तो मैं ना के बराबर ही खाती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों दर्द बना रहता है। बेटा राज डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब और कोई फ्रेश तो नहीं है? नहीं नहीं, बस इतना ही है, और समय पर दवाई खाते रहना। इसके बाद राज अपनी माँ को लेकर घर आ जाता है। अरे आशा, देखो डॉक्टर ने कुछ चीज़ें माँ को खाने से मना की है, उनमें से एक चावल भी है। तुम रोज़ रात में चावल बनाती हो, उन्हें खा के माँ को ज़्यादा परेशानी होती है, उनके घुटनों में ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए अब से माँ माँ के लिए रोटी बनाया करना। आशा, अच्छा ठीक है, पर आज तो खाना बना दिया है मैंने। राज, हाँ तो कोई नहीं, माँ के लिए 2 रोटी बना दो, और ऐसा करो पापा के लिए भी बना दो। आशा, आप भी ना बस मेरा काम बढ़ा देते हो। आशा गुस्से में भरी हुई रसोई में जाती है तो वह देखती है कि उसकी सासू माँ रोटी बना रही थी। आशा कहती है, अरे माँ जी, मैं तो आ ही रही थी रोटी बनाने, आप क्यों बनाने लग गई हो? जाओ आप जाकर बैठो, राज ने देख लिया तो बेकार ही मुझ पर गुस्सा करेंगे। सास कहती है, अरे कोई नहीं बहू, 4 रोटी ही तो बनानी है, मैं बना लूँगी, तुम भी तो दिन भर काम करके थक जाती होंगी,
और 4 रोटी बनाने में टाइम कितना लगता है, झट से बन जाएगी। तुम्हें भी खानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए भी बना दूँगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो चावल ही खाऊंगी, मुझे तो चावल ही पसंद है, बस आप अपने लिए बना लो। फिर किशोरी रोटी बनाकर अपना खाना और अपने पति का खाना निकाल कर ले जाती है। आशा ने इतना होने पर भी अपनी आदत नहीं बदली। वो भी अब भी रात को चावल और दिन में रोटी ही बनाती। जब उसे लगा कि उसके सास ससुर रात में रोटी नहीं खाते, तो उसने दिन में ज़्यादा रोटी बनानी शुरू कर दी, ताकि उसे रात में ना बनानी पड़े और वो चावल खा सके। आशा कहती है, माँ जी मैंने आपकी रोटी दिन में ही बना दी थी, आप रात को रोटी खाते हो ना, तो मैंने दिन में ज़्यादा रोटी बना दी, और अब से मैं रोज़ दोपहर में ही आपको आपकी रात की रोटी भी बना दिया करूँगी। सास कहती है, पर बहू रात तक तो वो ठंडी हो जाएंगी। ससुर जी बोलते हैं उसके, तो क्या हुआ, उनको गैस पर गर्म कर लेंगे, गर्म करके खा लेंगे, क्या हुआ। बहू जाओ, तुम खाना खा लो, हम गर्म करके रोटी खा लेंगे। आशा अपने कमरे में चली गई। उसके सास ससुर दिन की रोटी ही गर्म करके खा लेते हैं। अब आशा जब भी दिन में रोटी बनाती तो रात तक की रोटी बना देती, और रात में तो वो चावल ही बनाती थी। एक दिन आशा स्टूल पर चढ़कर अपनी अलमारी में से कुछ ढूंढ रही थी। अरे पता नहीं कहाँ चला गया वो मेरे गले का नया सेट, यहीं तो रखा था। तभी दूर से काम वाली देखकर कहती है, अरे मेम साहब आराम से, कहीं आप गिर मत जाना। तभी आशा लड़खड़ाते हुए गिर जाती है और बहुत ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। किशोरी राज को फ़ोन करके घर बुलाती है। राज और किशोरी फिर उस आशा को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर आशा की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था, अब वह बेड रेस्ट पर थी। राज, ये लो माँ आशा की दवाइयाँ, इन्हें समय पर खिला देना। ससुर कहते, बेटा क्या कहा है डॉक्टर ने, कोई डरने की बात तो नहीं। राज कहता है, पापा हड्डी में फ्रैक्चर है, कुछ महीने लगेंगे ठीक होने में, इतने इसको पूरे बेड रेस्ट की ज़रूरत है। आशा कहती है, बड़ा दर्द हो रहा है। किशोरी कहती है, अरे बेटा तू तो मेरी स्ट्रॉन्ग बहू है, अब देखना तू, मैं तुझे कितनी जल्दी ठीक कर दूँगी। मैं तुझे रोज़ अच्छी अच्छी ताकतवर चीज़ें बनाकर खिलाऊँगी, देखना मैं तुझे बहुत जल्दी खड़ा कर दूँगी। आशा की बैक में दर्द था, ये सब जानते थे, पर फिर भी उसे सब दिलासा दे रहे थे। किशोरी उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती है, दिन रात उसे कुछ ना कुछ बनाकर खिलाती है। यह सब आशा देख रही थी, उसकी सास की उसकी कैसी देखभाल बिल्कुल अपनी बेटी की तरह कर रही थी। अब उसे बड़ी शर्मिंदगी होती है अपने ऊपर कि वो उनके लिए 4 रोटी बनाने में कितना संकोच करती थी, और उन्हें दिन की ठंडी रोटी खिला देती, और कभी तो वो खुद ही बना लेती थी, बस इसलिए कि उसे रात में चावल खाना पसंद था। उसे अपने सास ससुर की उम्र का भी लिहाज नहीं किया। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था, और ठीक होने के बाद वो अपनी गलती में सुधार करना चाहती थी। अब वह रात में रोटी बनाती और दिन में चावल, उसके सास ससुर, ताकि उसके सास ससुर गरम गरम रोटी खा सके। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।